अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है लोकेशन डिसीजंस। ये इस उसका इस सेक्शन का आखिरी चैप्टर है। अब देखो डिफरेंट किस्म के बिजनेस होते हैं हमारे पास। कोई है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कोई है रिटेलर, ये दुकान वाला होता है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। टाइम लेंडर। तो अब जैसे अब टाइम लेंडर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं ना, तो अब इनके लिए देखो इनको कहाँ लोकेट होना चाहिए। तो हर बिजनेस के लिए अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो उसके लिए क्या चीजें हैं जिसको देख के वो अपने आप को लोकेट करे। लेबर चीप और हाँ जबरदस्त, ये बात है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन मेथड। वो देखे, वो देखे क्या मैं जॉब, कितने प्रोडक्शन मेथड हमने पढ़े में। जॉब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, हाँ, फ्लो फ्लो प्रोडक्शन तीन। अब वो बिजनेस देखे कि यार मेरा जो प्रोडक्शन मेथड है वो क्या है। अगर मैं जॉब प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना, तो जॉब प्रोडक्शन में क्या होगा आमतौर पे कि थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो मटेरियल मुझे खरीदना होगा वो अगर दूर से भी खरीदना है तो इतनी टेंशन नहीं है। सही है मुस्तफ़ा, इतनी टेंशन नहीं। लेकिन अगर मैं फ्लो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो फ्लो प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत बल्क में खरीदना पड़ेगा। और अगर बल्क में मैं खरीद रहा हूँ और बहुत दूर है, बहुत दूर से माल आ रहा है, तो ये नुकसानदेह मेरे लिए, कॉस्ट बढ़ गया, महंगा बढ़ गया। क्योंकि महंगा पड़ेगा। सही है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस पे कह रहा है प्रोडक्शन मेथड हम देखेंगे कि भाई अगर फ्लो प्रोडक्शन है तो लार्ज स्केल में काम होगा, तो ये जो आपके रॉ मटेरियल वगैरह वो करीब होना चाहिए। और जॉब में भी करीब हो तो अच्छा है, लेकिन अगर दूर भी होगा तो इतनी टेंशन नहीं होगी जितना फ्लो में होगी हमें। तो पहली बात है प्रोडक्शन मेथड हम देखेंगे। ठीक है। दूसरी बात कह रहा मार्केट देखेंगे। ठीक है। अगर आपका कोई पेरिशेबल गुड है या जिसकी लाइफ कम है, कोई पेरिशेबल गुड है जिसकी लाइफ कम है, तो क्या होगा, फैक्ट्री को करीब होना चाहिए मार्केट से। जैसे शुगर केन वगैरह है आपके पास। क्या कर रहे हो, अनस इधर आ जाओ यार। क्या कर रहा अब देखो आपके पास क्या है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका पेरिशेबल गुड है जो कि फौरन से खराब हो जाता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह होगा या शुगर केन वगैरह, जिसके जिससे उसकी वैल्यू जल्दी जल्दी लूज होना शुरू हो जाती है, तो दे शुड बी नियर टू द मार्केट, ताकि फटाफट निकला और आपने मार्केट में बेच दिया। तो मार्केट इंपॉर्टेंट सेकंड फैक्टर। पहले हमने पढ़ लिया प्रोडक्शन मेथड मेथड, दूसरा मार्केट। तीसरा मेथड कह रहा है रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स। हाँ, अगर फैक्ट्रीज आपकी करीब हैं रॉ मटेरियल से तो ये भी अच्छा होगा। अच्छा, फिर इसमें दोबारा वो बात आ जाती है कि अगर रॉ मटेरियल आपका जो है ना वो पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, करीब नहीं होना तो चाहिए। फौरन उसको करीब होना चाहिए। जैसे आप जूसेस वगैरह बना रहे हैं, करीब होगा तो सर वो कुछ इस तरह उससे का खराब काम नहीं कर रहे होगा हैं। धुएं वगैरह से। हाँ, नहीं अगर नहीं, रॉ देखो मटेरियल। रॉ मटेरियल मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग आपकी क्या है, आप बनाते जूसेस फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें, तो वो करीब होना चाहिए आपके फ्रूट्स वगैरह। ठीक है। तो धुआं वगैरह क्या होगा। अगली बात है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। यार हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा हुआ है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो ये लोग कर चुके हैं। यहाँ समझ लो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। एक होता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो हमने पढ़ा है पीछे चैप्टर में। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि जब मेरा बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट गिरती है। और ये जो कॉस्ट का फॉल होना होता है ये मेरी अपनी वजह से होता है। फिर मैं बल्क बाइंग कर रहा हूँ, मार्केटिंग हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल इकोनॉमीज पढ़ा था, मैनेजरियल पढ़ा था, टेक्निकल पढ़ा था। लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होता है कि वो मेरी अपनी वजह से नहीं होता, बल्कि दूसरों की वजह से मुझे फायदा होता है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने रोड अच्छा बना दिया, फायदा हो गया। इंटरनेट अच्छा आ रहा है, या उस एरिया में आपको दूसरे चीज़ों के प्रोवाइडर्स बहुत मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे एसी ठीक करने वाला मिल जाएगा, गाड़ी ठीक करने वाला मिल जाएगा, फर्नीचर वाला मिल जाएगा। तो ये फायदा होगा ना इसी जगह पे बिजनेस करने का, कि यार हर चीज़ करीब करीब से मिल जाएगी, दूर से बंदा नहीं ढूंढना। समझ रहे हो, ये बात है कि ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। तो कह रहा है कि ये भी हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिल रही है। ठीक है। जैसे मिसाल दे रहा है, एग्जाम्पल, बिजनेस दैट इंस्टॉल एंड मेंटेन फैक्ट्री इक्विपमेंट। वो बंदा करीब में है तो ये आपको फायदा हो जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, लेबर अवेलेबल है कि नहीं। अगर लेबर स्किल्ड चाहिए तो स्किल्ड अवेलेबल है, अनस्किल्ड चाहिए तो क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है। फिर वेज रेट तो बहुत ज्यादा नहीं ले रहे, ये भी हम देखेंगे। चीप लेबर है कि नहीं है। सही है, ये बात है। उसके अगला उसके अगला है हमारे पास गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। हम ये भी चीज देखेंगे कि यार गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पर बात दफा गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कहती है
कि यार मुस्तफ़ा ऐसा करो कि तुम जाके ना वहाँ पे थर में ये प्लांट लगा दो। मुस्तफ़ा बोलेगा भाई मैं तो कराची में लगा रहा हूँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँ। गवर्नमेंट कहेगी हम आपको यार इंसेंटिव दे रहे हैं, हम आपको 60% हम फाइनेंसिंग देंगे, 40 आप लगाओ 60 हम देंगे। अब ये इंसेंटिव इसको मिल रहा है, ये कहेगा अच्छी बात है यार। गवर्नमेंट पर्टिकुलर सेगमेंट को बूस्ट करना चाहती है, जो बिजनेस आप कर रहे थे, तो आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी, है ना। गवर्नमेंट अगर आपके बिजनेस को बूस्ट करना चाहती है, ये XYZ इस तरह की जितनी चीजें हमारे पास होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की अगर आपको हेल्प मिल रही है, गवर्नमेंट कहीं पे प्रमोट करना चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, तब भी गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगी। फिर अगली बात करें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर अच्छा है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, वो चीज़ भी देखेंगे। पावर एंड वाटर सप्लाई, इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि भाई पावर एंड वाटर सप्लाई है, पता चला खोल लिया हुआ तो बिजली नहीं आती भाई। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने एक जगह बहुत बड़ी ज़मीन ली हुई है, वहाँ उनकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री नाजिमाबाद में, और वहाँ पर भी है। तो हमने पूछा यार वो आपने ज़मीन जब वहाँ इतनी बड़ी ले ली, तो वहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं फैक्ट्री। बोला वहाँ लाइट ही नहीं है। ठीक है ना, लाइट ही नहीं है वहाँ पे। तो अब क्या कर रहे हैं, वहाँ उसको वेयर हाउस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से माल बनता है नाजिमाबाद से, छोटा छोटा वहाँ ले जाते हैं, फिर वहाँ से कंटेनर में जाता है, यहाँ से कंटेनर में लेके जाते हैं, तो रेजिडेंशियल एरिया लोग थोड़ा मसले मसाइल करते हैं। तो क्या है, तो क्या है आपके पास, तो अब आपके पास क्या है, इस तरह से यूज करें, समझे। तो ये सब हम देखेंगे। अगली बात क्लाइमेट देखेंगे। भाई क्लाइमेट ऐसा तो नहीं कनाडा वाला हो भाई कि सरवाइव करना ही मुश्किल है, बहुत सख्त सर्दी पड़ रही है, बर्फ ही बर्फ है 8-10 महीने। आप ये चीज भी देखेंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है ड्राई क्लाइमेट इन सिलिकॉन वैली एड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन चिप्स। बास चीजें होती हैं जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपको हेल्प करती हैं, आप जो काम करते हो वो उस एनवायरनमेंट में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। इसी तरह ओनर की प्रेफरेंस, पर्सनल प्रेफरेंस है कि भाई आपकी, कि मैं आप अपने घर से करीब करना चाहता हूँ, या मैं कराची में रहना चाहता हूँ, या मैं फलानी जगह रहना चाहता हूँ, ये बात हो गई। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से फैक्टर्स रिलेटेड है। देखो इस तरह सवाल आ सकता है एग्जाम में कि भाई कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन चूजिंग अ लोकेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब आप अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर बताओगे और इनमें से कोई एक और बताओगे आप, याद है ना 6 मार्कर कैसे हम करते हैं, दोनों करो। और फिर आप बताओगे विच वन इज बेटर। अभी आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स होंगे तो आप बता पाओगे, वरना आप बेटर होगे ऐसे ही, ठीक है। अगली बात, अब अगली बात हमारा देख लो, ये हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ अ सर्विस सेक्टर फर्म, ये हम टाइम रेंडर्स वालों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कि उनको क्या चाहिए अपने बिजनेस को लोकेट करते हुए देखने में, कि टाइम रेंडर का ऑफिस कहाँ होना चाहिए, क्या चीजें देखें, दुबई में। ठीक है। अब सबसे पहली बात देख लो, सबसे पहली बात देखेंगे कस्टमर्स कहाँ पर है। हाँ। कस्टमर से करीब होना चाहिए भाई, अच्छा ठीक है। अच्छा। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि भाई, एग्जाम्पल कह रहा है रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट भाई जहाँ कस्टमर है वहाँ होना चाहिए। अब पता चला कराची से वो पता नहीं घरों में खोल लिया आपने, तो हर बंदा नहीं आ पाएगा आपके पास, ठीक है। कैफे इमरान बहुत अच्छा है वो, लेकिन हर कोई नहीं जा पाएगा, फारिग लोग होंगे जो जाएंगे वहां पे। फिर हेयर ड्रेसर है, हेयर ड्रेसर, अब हेयर ड्रेसर का बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो यू शुड बी नियर टू जहाँ पे वेयर पीपल आर लिविंग, राइट। हाँ, पोस्ट पोस्ट ऑफिसेस जहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह हैं, वहां से दूर दूर रहे वो। अब पोस्ट ऑफिसेस वगैरह हैं, वो भी नियर टू ये होना चाहिए। तो पहली बात है कि कहाँ पे उनको नियर टू। अब टाइम टाइम लेंडर की मार्केट है कराची के जरा हाई क्लास वाले लोग, जो कि 55-60 हज़ार के जो है ना वो पैसे दे के आ जाए, और टाइम लेंडर खोल ले औरंगी टाउन में जाके ऑफिस। डायरेक्ट चल में तो है। सही है, तो नहीं होगा। दुबई अगली बात, दुबई में भी। अगली बात टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब कह रहे हैं यार देखो यार, ये बंद कर दो ये दरवाजा, शाम का शोर आ रहा उनको बोलो कि आवाज नहीं है। अच्छा, अगली बात कह रहा है देखो, टेक्नोलॉजी को देखेंगे। टेक्नोलॉजी में क्या बता रहा है, कह रहा है यार आजकल ना बहुत सारा काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है, बार बार जरूरत नहीं है कि वो मेरिट होटल में कहाँ पे वर्कशॉप होती है। मैरियट में भी होती हाँ है और मेरिट, दूसरा एक और है। यहाँ पे भी होती है, मुंबई में। मूव इन पिक में हो रही है वर्कशॉप। अब बार बार यार मूव इन पिक की जरूरत नहीं है यार, जूम पे सेशन करा दे यार, पैसे बचा ले हमारे, संडे को हुआ स्लीप मैनेजमेंट। ठीक है ना। वही वर्कशॉप 60,000 रुपए की 5,000 रुपए में हो गई, ठीक है। 400-500 लोग आ गए बराबर हो गए थे। ठीक है हाँ। अब क्या हुआ आपके पास कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या है, कह रहे कस्टमर्स को अब डायरेक्ट जरूरी नहीं कि वो करीब हो, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी जरूरी नहीं है अगर आपका इस नेचर का काम है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो अपने आप को लोकेट कर लें दूर,
और टेक्नोलॉजी से सस्ते एरिया में लोकेट कर लें, फार एरिया में बैरियर टाउन में ऑफिस खोल लिया। अब जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, सॉफ्टवेयर का बिजनेस है मेरा, तो बट ठीक है, मैं बैरियर टाउन में खोल लूँ ऑफिस, वहां से ऑपरेट कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ऑफिस से मेरा कुछ काम ही नहीं, किसी को डायरेक्ट ऑनलाइन काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ये लोग भी देखेंगे यार इनको जो बंदे चाहिए, तो वो मिलेंगे ट्रेनिंग कराने वाले कराची में या नहीं मिलेंगे, उस हिसाब से फिर देख के वहाँ पे ऑफिस खोलें। क्लाइमेट देख लें भाई, क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म का बिजनेस है, तो क्लाइमेट बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट है। नियरनेस टू अदर बिजनेस, हाँ भाई टाइम रेंडर का वो है भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। एसी खराब हो गया, कोई गाड़ी खराब हो गई, सर वो मोबाइल देख कर सुना है अगर नहीं नहीं, तो ऑफिस नहीं है क्या? इनका ऑफिस है, ऑफिस में मिसाल के तौर पे 100-200 लोग काम कर रहे हैं, कंपनी ने सबको गाड़ियां दी हुई हैं, अब क्या होगा, होता है ना भाई, होता है। अगर वहां पे करीब में जब वो चीजें होंगी तो फायदा होगा, वरना सब दूर इधर उधर भागते रहेंगे। रेंट और टैक्सेस देखें भाई, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी बिजनेस देखेगा, अबे यार ये तो लग रहा है यहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, चलो दुबई में काम करते हैं, वहां जरा सही मार्केट है। ठीक है। टैक्स रेट कम है, हाँ। फिर हम भी ज्यादा ले। फिर ओनर की पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, ओनर खुद क्या चाहता है, ये एक अलग बात है, ठीक है। अगली बात, अब देखो ये तो हमने टाइम वेंडर की बात कर लिया, अब आगे फैक्टर्स, कोई बड़े मतलब पकड़ है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन डिसीजन ऑफ अ रिटेलिंग फर्म। चलो भाई ऑप्टिक्स पे आ गए। रिटेलिंग फर्म, तो रिटेलर का, अब रिटेलर का काम है, अनस भाई मुराकबे में बैठे हो क्या, इधर देख लो यार। अब देखो कोई रिटेलर है, कोई रिटेलर है आपके पास, वो क्या चीजें देखेगा, वो देखेगा कि भाई जो शॉप करने लोग आ रहे हैं, शॉपर्स उनको कहते हैं, जो शॉपिंग करने आ रहे होते हैं, भाई वो यहाँ आएंगे भी कि नहीं आएंगे। सही है, ऐसी जगह खोलिए पार्किंग ही नहीं है, ले आ रही। या पता नहीं कहाँ खोलिए, एरिया बहुत खतरनाक है, सब डरते हैं, कोई भी नहीं आएगा। तो आप देखोगे रिटेलर्स नीड टू बी लोकेटेड इन एरियाज वेयर शॉपर्स आर फ्रीक्वेंट, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मॉल्स में। मॉल्स वगैरह के करीब हो, या जिस तरह कस्टमर्स बहुत ज्यादा आते हैं। फिर आगे देखो, नियर बाई शॉप्स, वहां खोलो जहाँ पे और शॉप्स भी हो, क्योंकि वहां लोग आ रहे होंगे तो आपके पास भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। हाँ कौन, ये भी होगा, दोनों चीजें हैं इसमें। नुकसान कस्टमर पार्किंग अवेलेबिलिटी, अगर में। भाई ये चीज देखो कि पार्किंग है कि नहीं है, पार्किंग नहीं है तो लोग कहेंगे अबे छोड़ यार, यहीं से ले लो, वो तो वहाँ पार्किंग है, चीज तो सही रेट पे मिलती है, लेकिन ख्वार हो जाओगे पार्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरह कह रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल वेकेंट प्रेमिसेस, क्या वेकेंट प्रेमिसेस, खाली प्रेमिसेस आपके पास वहाँ मौजूद है कि नहीं है। कह रही है अगर बिजनेस को बड़ा करना हो अपने आप को, तो वहाँ पॉसिबिलिटीज की होगी या नहीं होगी, ठीक है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में उनको आसानी होगी या नहीं होगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है। फिर रेंट और टैक्सेस हम बात कर चुके हैं। फिर कह रहे हैं एक्सेस टू डिलीवरी व्हीकल्स, हाँ। अब कह रहे हैं अगर वो लेट सपोज वो कहते हैं कि हम आपको होम डिलीवरी देंगे, लेकिन माशाल्लाह ऐसे एरिया में जहाँ से गाड़ी का निकलना ही बहुत मुश्किल है, तो आप तो ये ऑफर देके फंस जाओगे। जैसे डोमिनो वाले ने कहा था ना कि आधे हम घंटे में आधे रहता है। घंटे में देते हैं, अदरवाइज फ्री है। वो एक बंदा। और डोमिनो ऐसी जगह पे लोकेट कर ले कि जहाँ पे फुल ट्रैफिक जैम होता है। देखा एक बार मैंने गया था। हाँ एक बंदे ने वो शायरी की थी, अरे बोल रहा है। एक एक 3 फ्लोर है घर में। हम्म। यार ऊपर वाले फ्लोर पे भी टाइम पे पहुंच रहा है, नीचे वाले फ्लोर पे भी टाइम पहुंच रहा है, ये बीच वाले फ्लोर पे क्या मसला है, हमें इतना लेट होता है। तो क्या कहते थे वो डिलीवरी वाले पार्टनर से सेटिंग कर लिया, कहते हैं कि 300 फ्री पड़ा है, तू आधा रख लियो, 150 रख ली, 150 में रख लियो। मतलब वो तो आप डिलीवरी पार्टनर के साथ वो जो है ना, एक दिन मैनेजर खुद आई है। वो क्या डिलीवर लोगों करने का आ रहा था, दिमाग। तो उसको बोल दिया था कि भाई आप फ्री में हमें दे दो, हम आपको इतने पैसे दे देते हैं, आप ये पैसे रख दो। अब वहाँ का जो मैनेजर था ना वो परेशान हुआ, उसने बोला कि यार ये इतने सालों से हम ऊपर वाले फ्लोर पर सही टाइम पे पहुंचे ना, बीच वाले फ्लोर पर टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे रहे। एक दिन वो खुद डिलीवरी करने आ गया। जब उसने वो उसको स्टैंड बोला अप कि आप कॉमेडी। फ्री में दे दो ये रख लो, दे छोड़ दिया उसको। ये सच्ची कहानी है अभी। हाँ, उसने बंदे ने स्टैंड अप बताई कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा, फिर अगला आपके पास क्या, सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी भी देखेंगे। दिन दो दिन। भाई देखो सिक्योरिटी भी देखेंगे, हाई रेट ऑफ क्राइम है, अगर थेफ्ट है, मतलब लोग लुट जाते हैं, तो वहां पे तो कोई बिजनेस नहीं खोलेगा ना यार। सेफ एरियाज में आप खोलना चाहोगे अपना बिजनेस, ठीक है। ये तो ये सारे देखो, असल में क्या है, ये सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि खोलते हुए क्या क्या चीजें देखनी है, ये आपने आंसर में अपना लिखना होगा। अब आगे आ जाओ, कह रहा है वाई बिजनेस लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। भाई अब ये टाइम लेंडर क्यों दुबई में भी जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, क्यों 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 जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में। कह रहे हैं न्यू मार्केट है भाई, ओवरसीज में नई मार्केट मिलेगी, ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं। सऊदी लोग जा रहे हैं। अब यह क्या हो सकता है, कह रहे हैं चीपर न्यू रॉ मटेरियल अवेलेबल इन अदर कंट्रीज। भाई क्या है कि मुझे पता चला मैं कपड़े का काम कर रहा हूँ, बांग्लादेश में अगर मैं लोकेट कर लूँ अपनी फैक्ट्री, तो यार सस्ते में कपड़ा मिलेगा वहां से, ये काम कर सकता हूँ।
फिर कह रहा है चीपर एंड और स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल ओवरसीज, या हो सकता है वहां पे बांग्लादेश में स्किल्ड लेबर सस्ते में मिल जाए, ये काम कर सकता हूँ। रेंट और टैक्सेस के बारे में कई दफा बात हो चुकी है, वो हम देखेंगे। सर इकोनॉमी अगर जीडीपी ज्यादा होता है वो तो भी अच्छी लेबर की बात है। वो कम होती है, मतलब जो एवरेज होती है वेज, या फिर इकोनॉमी जब नीचे होती है। इकोनॉमी जब लेबर की वो उससे डिपेंड करेगी कि लेबर की सप्लाई और डिमांड कितनी है। अगर उस पर्टिकुलर इकोनॉमी बहुत अच्छी जीडीपी, लेकिन जो सेगमेंट में आप जा रहे हो वहाँ लेबर है ही नहीं, तो महंगी पड़ी। महंगी तो फिर पड़ेगी। आपको महंगा पड़ेगा, है ना। फिर कह रहे गवर्नमेंट ग्रांट या अदर इंसेंटिव क्यों मिल रहा है, तब भी आप उस चीज को देखोगे, आप इनकरेज होगे। कोई ट्रेड बैरियर तो नहीं है, टैरिफ टाइप वगैरह जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, टैरिफ कोटा छोटा ये चीज जैसे अभी ट्रम्प ने लगा दिया है, अब आपने ठीक है ना। बात तो आ गया था अभी टेक्नोलॉजी का। तो अब क्या हुआ, आपने अगर आपने ये सब चीजें की हुई हैं, बैरियर्स लगाए हुए ट्रेड बैरियर्स, तो आपके बिजनेस को मुश्किल होगी वहां पे जाके काम करना, ठीक है। अच्छा अगली बात कह रहे हैं अनस भाई, ये देखो आखिरी बात कह रहे हैं, रोल ऑफ लीगल कंट्रोल्स ऑन लोकेशन डिसीजन, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या कंट्रोल कर सकती है लोकेशन डिसीजन पे। ठीक है, तो पहली बात बता रहा है, टू इनकरेज बिजनेस टू सेटअप एंड एक्सपेंड इन एरियाज ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ना, गवर्नमेंट अगर चाहेगी अंडर डेवलप्ड एरियाज में कि बिजनेस वहां पे जाके लगे, तो बिजनेस क्या करेगी, उनको ग्रांट देगी, सब्सिडी देगी, पैसा देगी कि भाई जाओ यार वहां पे जाके काम करो। समझ में आ रही बात, ताकि वहाँ बिजनेस ग्रो हो। और क्या करेगी, डिस्करेज करेगी फर्म्स फ्रॉम सेटिंग अप इन एरियाज दैट आर ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउड हो गया सदर में, भाई अब सदर में नहीं खोलो यार, दूसरी जगह जाके खोलो। ठीक है, तो प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि भाई यहाँ आप कर सकते हैं काम या यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का भी डिस्कशन था, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं भाई पास पेपर्स की तरफ आते हैं।